A fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. Let x denote the number of tosses required and let a is equal to p of x is equal to 3, b है p of x greater than equal to 3 और c है p of x greater than 6 given x greater than 3. Then b plus c by a is equal to b, c और a अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है. तो ए बी सी क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज है सारे. तो प्रोबेबिलिटी हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं. जैसे ए क्या है कि 3 टॉसेस हमें रिक्वायर्ड होंगे 6 लाने के लिए. तो फेयर डाई है तो हर एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा. तो 3 ट्रायल्स में 6 आया है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट 2 ट्रायल्स में 6 नहीं आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 5/6 इंटू 5/6, मतलब 6 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आना चाहिए. थर्ड ट्रायल में लेकिन 6 आ जाना चाहिए, तो उसका 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा. तो ये हो जाएगा ए. इसी तरह से बी भी हम आसानी से लिख सकते हैं. ओके, बी में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मीनिंग है कि 3 फिर 4 फिर 5 ये सब हमें कैलकुलेट करना है और वो ऐड करना होगा. तो ये एक तरह से इनफाइनाइट जीबी बनता है इस टाइप के प्रॉब्लम में. तो बी में क्या होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब 3 में जो होता है वो जो हमने ए कैलकुलेट किया ये भी है यहाँ पे. तो फर्स्ट टर्म तो वही होगा 5/6 का स्क्वेयर हम लिख सकते हैं इंटू 1/6 प्लस जब x4 होगा वो भी है यहाँ पे. तो x4 कब होगा? जब 3 ट्रायल में कुछ नहीं आएगा, मतलब 6 नहीं आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी ये होगा. और 4 ट्रायल में 6 आ जाएगा तो ये होगा. इसी तरह से 4 में भी नहीं आया, 5 में आया, तो ये भी केस इंक्लूडेड है यहाँ पे. तो उसके लिए हम लिखेंगे 5/6 4 ट्रायल्स में नहीं आया और फिर 5th में आ गया. इस तरह से इनफाइनाइट तक ये जाएगा. इनफाइनाइट एपी का जो फॉर्मूला होता है इस सम के लिए a/1 - r, वो अगर हम यूज करेंगे तो a का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नंबर फर्स्ट टर्म जो है वो, तो वो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब. हम यहाँ पे लिख सकते हैं 216 होल डिवाइडेड बाय 1 - r. तो यहाँ पे r का वैल्यू जो होगा रेशो वो तो 5/6 है. यहाँ पे 5/6 इसको कैलकुलेट करेंगे 25/216 डिवाइडेड बाय 1/6. ये 6 यहाँ पे कैंसिल होके 36 आ जाएगा. तो होगा ये 25/36. तो बी भी आ गया है. अब सी कैलकुलेट करना बस बाकी है. ये सी के लिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं. अगर ऐसा है पी ऑफ ए गिवन बी, इसका फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे ए और ये बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? x ग्रेटर देन 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 6. इसका इंटरसेक्शन यही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन है ये डिवाइडेड बाय b क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 3. तो नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. अब ये हम कैलकुलेट करेंगे. तो इसका कैलकुलेशन हम आगे थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये जो ऊपर का टर्म है ये एग्जैक्टली इसी तरह से होगा जो ग्रेटर देन 3 है. इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म जो है वो अलग होगा. फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा? वो होगा जिसमें 6th टॉस में 6 आया है. तो वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं अब a/1 - r फॉर्मूला यूज करके. तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा कि 6th टॉस में 6 आया है. इसका मतलब 5/6 जो है वो 5 टाइम्स हम लेंगे, इसका पावर आएगा, और 6th टाइम जो वो 1/6 आएगा डिवाइडेड बाय 1 - r. r तो यहाँ पे फिर से वही है 5/6. 1 - 5/6 1/6 ही होगा, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6. और वो 1/6 और ये ऊपर का 1/6 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे. तो फाइनल आंसर तो इसका आ जाएगा 5/6 का पावर 5. ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है वो ओके सिर्फ इसका है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का. तो हम यहां से ही एरो ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. x ग्रेटर देन 3 का जो है वो हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं. x ग्रेटर देन 3 का बस मतलब ये होता है कि 3 टॉस तक तो 6 आना नहीं चाहिए, फिर आगे कभी भी आ सकता है, बस 3 में नहीं आना चाहिए. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी सिंपल हो जाएगा 5/6
इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये प्रोबेबिलिटी होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5/6 का क्यूब। ओके, तो जब इसका डिवीजन करेंगे 5/6 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5/6 का क्यूब, तो फाइनल आंसर जो है सी का फाइनल आंसर क्या आएगा? सी का फाइनल आंसर आएगा 5/6 का स्क्वायर, क्योंकि हम ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का ये पावर 5 निकाला है हमने, ग्रेटर देन 3 का पावर 3 निकाला है। इन दोनों का जब डिवीजन करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। अब हमें ये बस निकालना है b प्लस सी बाय ए, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। b प्लस सी, तो b का वैल्यू हमारा ये आया था, तो ये है 5/6 का स्क्वायर ही लिखते हैं इसको। b का जो वैल्यू है 25/36 है, तो हम इसको 5/6 का स्क्वायर ही लिखते हैं। b प्लस सी का वैल्यू भी वही है 5/6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और a है डिवाइडेड बाय, तो a का वैल्यू क्या था? ये है। इसका मीनिंग है कि 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, ये है a। तो 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, तो 5/6 का स्क्वायर जो वो पूरा कैंसिल होगा, तो फाइनल इसका आंसर जो होगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1/6। इसका मीनिंग है कि 2/6, तो ऊपर हो जाएगा 2, 1 + 1 2, और नीचे हो जाएगा 1/6। तो 1/6 जब ऊपर जाएगा तो वो 6 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 12 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 12।